हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, कितने तरह के लेंस है, सभी टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। एंड दोस्तों उसी के साथ डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि लेंस से रिलेटेड है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, देन ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह के कुछ टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। लेंस से जो भी इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग समझेंगे एंड उसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करने वाले हैं। चलो यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस। ठीक है, लेंस से जो भी इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करने की कुछ रूल्स है, ठीक है। अगर हम लोग लेंस के रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे कि हम लोगों ने मिरर के केस में देखा था। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ रूल देखेंगे। तो फर्स्ट रूल ये सभी रूल जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी रूल जो है आपको याद रखना है। देखो हमारा ये लेंस है, दिस इज अ लेंस। ये कौन सा लेंस है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस है, ओके। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मिडिल पे क्या रहता है, ऑप्टिकल सेंटर रहता है, ठीक है। एंड दिस इज द फोकस 1 एंड इधर रहेगा आपका फोकस 2, ठीक है। तो लेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये हम लोगों ने डिनोट कर दिए हैं। यहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या है, ये आपका फोकस है। चलो इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, दिस इज फोकस 1 एंड ये फोकस 2, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो कहा गया है अगर कोई लाइट रे आपका किसी एक एंगल से आके डायरेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है। जैसे कि ये लाइट देख रहे हैं आप, ये लाइट रे जो है ये देख रहे हैं आप, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरा है, ओके। तो ये लाइट रे बिना किसी डेविएशन के वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट रूल तो यही कहता है अगर कोई लाइट रे आपका लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरता है तो फिर वो बिना किसी डेविएशन के वो सीधा ही निकल जाएगा, ओके। ये होता है पहला रूल। दूसरा रूल बात करते हैं। दूसरा रूल्स को समझिए बस, ओके। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है अगर कोई लाइट रे, ठीक है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके लेंस पे गिरता है, ओके, तो वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो फोकस से होते हुए जाता है। तो दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड दिस इज द फोकस, ओके, एंड ऑल्सो दिस इज द फोकस 2। तो लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, आप लोग जानते हैं, एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ। तो हम लोग मानते हैं कि लाइट रे जो है वो इस तरफ से आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइट रे आया, लेंस पे गिरा, तो गिरने के बाद वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड होके वो फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है। वो रिफ्रैक्टेड होके फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है। अगर इधर से कोई लाइट रे आता है तो वो रिफ्रैक्टेड होके फोकस से होते हुए जाएगा, ओके, ठीक है। दिस इज द सेकंड रूल। अभी थर्ड रूल को भी समझ लेते हैं। थर्ड रूल क्या है, सेकंड रूल का ही ऑपोजिट है। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे लेंस के फोकस से होते हुए पास होके लेंस के फोकस से पास होते हुए वो लेंस पे जाके गिरता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका ये लाइट रे फोकस से होते हुए गया एंड जाके लेंस पे गिरा, ओके, ठीक है। ये फोकस 2 फोकस 1, ये लाइट रे क्या किया कि ये लाइट रे फोकस से होते हुए गया एंड लेंस पे जाके गिरा। तो गिरने के बाद वो क्या होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। वैसे ही इधर से अगर मैं कोई लाइट रे को पास कराता हूँ ऐसे, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे निकल जाएगा। दिस आर द रूल
फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको ये कुछ रूल आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब चले जाते हैं हम लोग डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन पे। कौन से किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने से क्या किस तरह की इमेज फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सभी जो केसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी केसेस को आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड ज़रूर आपको रे डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है, ठीक है। चलो तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस, पहले कन्वेक्स लेंस डिस्कस करेंगे। कन्वेक्स लेंस से जितने भी इमेज फॉर्म होते हैं उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कनकेव लेंस पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस। चलो फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं हम लोगों ने? इन्फिनिटी पे रखे हैं। ओके, इसके लिए क्या होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा वो हम लोग देखते हैं, उसके लिए डायग्राम। सो हम लोगों को ड्रॉ करना है अभी लेंस। दिस इज द लेंस। ओके, एंड ये क्या हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये है ऑप्टिकल सेंटर O, एंड दिस इज द फोकस F1, एंड इधर हम लोग फोकस F2 रखेंगे। ओके, एंड फोकस का डबल क्या रहता है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम लोग 2F1 मानते हैं, एंड इधर रहेगा आपका 2F2। ठीक है, ओके, ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किए हैं 2F1 2F2, दिस आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे कि देखो ये जो साइड है इसको हम लोग अगर पूरा करते हैं तो ये सेंटर मिलेगा, एंड इस साइड को अगर हम लोग पूरा ऐसे सर्कल देते हैं तो ये आपका क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। ओके, दूसरे सरफेस के लिए। चलो, तो कहा गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे, तो उससे जो रे आएगा वो डेफिनेटली आपका क्या आएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, रेड पेन से ही मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो रेस आएगा वो डेफिनेटली आपका क्या आएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद कहाँ से जाता है? वो फोकस से होते हुए निकलता है। तो फोकस से होते हुए ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म होगा? वो डेफिनेटली आपका फोकस पे फॉर्म होगा, क्योंकि फोकस पे ये रेज जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो फोकस पे ही आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये है रे डायग्राम फॉर द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये रे डायग्राम आएगा आपका। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, एट द फोकस। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। अब इमेज के बारे में कुछ लिखते हैं। इमेज कैसा है? द साइज ऑफ इमेज इज मच स्मॉलर, बहुत ही छोटा होगा इमेज का साइज। द साइज ऑफ इमेज इज मच स्मॉलर। ठीक है, एंड क्या होगा? एंड आपका ये रियल इमेज फॉर्म होगा, एंड इट इज अ रियल इमेज। रियल इमेज तो जानते होंगे आप, रियल इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको लिखना है अभी फिलहाल। ये पहला केस हो गया। अभी सेकंड केस में चले जाते हैं। सेकंड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी से उठा के हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, जस्ट यहाँ पे इस वाले किसी भी एक पॉइंट पे रखेंगे, तब जाके क्या होगा वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो इस केस को मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हम लोग दूसरा केस ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप फटाफट से जो है आप ड्रॉ करते रहिएगा, एंड जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप भी लिखते रहिएगा। ओके, क्योंकि अपने आप जो है आपका नोट बन रहा है। मैं जो लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप भी लिखते जाइएगा तो आपका नोट भी खुद से प्रिपेयर होता जाएगा। चलो, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ सेकंड केस यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द या फिर बिहाइंड
प्लेस बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसके पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, ये हमारा क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो फिर यहाँ से जो रे निकलेगा, फर्स्ट एक रे आपका पैरेलल निकलेगा, ठीक है, दूसरा रे जो निकलेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास होगा, दिस इज द अनदर रे, ओके, ये हो गया। तो पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया एंड दूसरा रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलेगा, ओके। तो ये जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाते हुए वो किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इमेज कहाँ पे, कौन सी जगह पे फॉर्म हो रहा है, F2 एंड 2F2 के बीच, ठीक है, F2 एंड 2F2 के बीच, मतलब फोकस एंड रेडियस ऑफ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्म। एंड ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज रियल, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज रियल एंड उसके साथ ये आपका इन्वर्टेड हो रहा है क्योंकि ये उल्टा है ना, ठीक है, ओके। चलो ये सारी चीज़ को हमें अभी लिखना है। इमेज इज फॉर्म्ड between the focus and center of curvature, ठीक है, center of curvature, the image is real, the image is real, inverted, ओके, रियल इन्वर्टेड, एंड उसके साथ इसका जो साइज होगा वो आपका लगभग सेम होगा, ठीक है, लगभग सेम, एंड नियरली ऑफ सेम साइज, मतलब लगभग सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखेंगे, तो वहाँ से एक रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ओके, रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो फोकस से हुए निकलेगा एंड ऑब्जेक्ट से एक रे जो है वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर्स के थ्रू जाएगा एंड वो जाके दूसरे रे के साथ मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, मतलब उसी के बीच में मिलेगा वो, ओके। एंड जो इमेज फॉर्म होगा वो आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड उसका जो साइज है वो नियरली सेम एज द ऑब्जेक्ट के सेम जैसा ही साइज रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा केस मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फटाफट से ये सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा क्योंकि इनमें से कोई एक केस आपको पूछा जा सकता है। कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे या फिर फोकस पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कैसा इमेज फॉर्म होगा, उसको रे डायग्राम से समझाओ, ओके। कुछ इस तरह से सवाल जो है पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाना होता है। केस नंबर 3, when object is placed at center of curvature, ठीक है, at center of curvature, तो center of curvature के जगह पे आपको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है at 2f, ठीक है, at 2f बोले तो क्या, center of curvature, ओके। तो 2f या फिर center of curvature कोई भी आप लिख सकते हैं, 2f कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ओके। तो देखो फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं लेंस, दिस इज द लेंस, ओके, ये है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड ये होगा फोकस 1, इधर फोकस 2, इधर 2f एंड इधर भी 2f1, इधर 2f2 होगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब 2f1 पे, ओके। तो यहाँ से किस तरह से रे जाएगा, फर्स्ट वन आप लोग तो जानते ही होंगे, फर्स्ट वन क्या है कि एक रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ये ऐसे गया, ठीक है, एंड दूसरा रे जो है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे चला गया, एंड ये जो रे गया, ये जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो कहाँ से जाएगा बोलो, वो आपका डेफिनेटली
ऐसे जाएगा, ठीक है, वो ऐसे जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया, चलो इसको सीधा कर देते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज का रे डायग्राम। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फॉर्म होता है आपका दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एंड इमेज का साइज जो है वो सेम रहता है। इमेज रियल फॉर्म होता है एंड इन्वर्टेड फॉर्म होता है। तो हम लोग लिखेंगे द इमेज formed at other center of curvature and image is real, इमेज इज रियल, ठीक है, रियल इमेज फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड हुआ है उसके साथ साथ, एंड ऑफ सेम साइज, ठीक है। चलो ये हमारा तीसरा केस हो गया, याद रहेगा तीसरा केस। मैं आज स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को समझने के लिए मैं धीरे धीरे इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 नंबर चला गया हमारा केस, एंड आगे डिस्कस करेंगे हम लोग फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या रहेगा आपका, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फोर्थ केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पे? ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करेंगे अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीचों बीच, ठीक है। चलो फिर से ये मैं लेंस को सिर्फ रहने देता हूँ। 4 नंबर केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे? प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड फोकस f, ठीक है, 2f एंड f के बीच में रखेंगे। तो चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इसको। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1 एंड ये है 2f1, ठीक है। इधर रहेगा f2 एंड ये रहेगा 2f2, ओके। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे? इसके बीच में, ठीक है, मतलब 2f1 से f1 के बीच में किसी भी एक जगह पे हम लोग प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे ये मैंने प्लेस किया ऑब्जेक्ट को ऐसे, ओके, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया। कहाँ पे प्लेस किया? जैसे कि बताया गया है 2f एंड f1 के बीच, 2f एंड f1 के बीच। तो यहाँ पे कैसे हमारा इमेज फॉर्म होगा, कैसे रे डायग्राम क्या होगा? फर्स्ट एक रे तो आपका पैरेलल जाएगा, दूसरा रे कहाँ से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रे कहाँ से जाएगा बोलो? फर्स्ट रे जाएगा आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दूसरा रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। जाके कहाँ पे मिलेगा वो? जाके डेफिनेटली वो यहाँ पे देखते हैं किधर मिलता है। ऐसे चला गया, ओके, इसे चला गया, एंड ये जो रे है दिस रे विल बी मीट यहाँ पे, ठीक है। तो 2f के पीछे देखो मीट हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया, ओके। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड द अदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो रहा है, एंड इमेज का साइज डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड दिस इमेज इज रियल इमेज, ठीक है। चलो इसी बात को लिख देते हैं यहाँ पे। द इमेज formed behind the center of curvature and image is real, inverted, larger in size, ओके, ठीक है। तो ये हमारा चौथा केस। तो पांचवें केस में हम लोग क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करा के और भी पास ले जाएंगे। पास कहाँ पे ले जाएंगे? फोकस पे रखेंगे। फोकस पे रखने से क्या होता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। फोकस पे रखने से क्या होता है वो हम लोग अभी जो है देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ।
ये नंबर होगा 5। When object is placed at focus, place at focus। ओके ठीक है, तो लेंस को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारा लेंस, दिस इज द, ये फोकस 2 फोकस 1। चलो अब और चीज़ों को ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या रखेंगे, फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो फोकस पे रखने से क्या होता है, देखो फोकस पे रखने से सेम चीज़ यहाँ पे एक रे तो आपका डायरेक्ट पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ठीक है। ओके, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा एंड ये भी आपका ऐसा चला जाएगा। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। ये दो लाइन जो है इन्फिनिटी में जाके मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्चुअली ये जो लाइन है ये आपका बहुत दूर जाके मिलेगा, क्योंकि ये नियर अबाउट पैरेलल है। ओके, थोड़ा सा आपका ये जो है कन्वर्ज है, लेकिन आपका नियरली अबाउट पैरेलल है, तो इन्फिनिटी में जाके वो मिलेगा। ओके, इन्फिनिटी में जाके मिलेगा। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। एंड इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, ठीक है। ये जो इमेज होगा ये रियल होगा, आखिर में इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। इसको हम लोग स्क्रीन पे जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द इमेज इज़ रियल। एंड ऑल्सो ये इन्वर्टेड होगा, ये उल्टा होगा। एंड मच लार्जर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, मच लार्जर इन साइज, ठीक है, साइज से बहुत ही बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। ओके, ये हमारा 5वां केस चला गया। आखिरी केस देखते हैं, कन्वेक्स लेंस का आखिरी केस। कन्वेक्स लेंस का आखिरी केस कहाँ पे होगा, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, फोकस के और भी पास ले जाएंगे, ठीक है, फोकस के एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, ठीक है। चलो तो इसको फिर से ड्रॉ कर लूँगा अभी यहाँ पे। ये छठा केस देख, तो छठा केस देखो, छठा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन कहाँ पे रखेंगे, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो यहाँ पे चलो फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज आवर लेंस, ऑप्टिकल सेंटर एंड अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर को नीचे ही ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द फोकस 1 एंड फोकस 2। ओके ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखे हैं कहाँ पे बोलो, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में रखे हैं किसी एक जगह पे, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से कैसे रे जाएगा, एक तो आपका जाएगा ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऐसे यहाँ से होते हुए निकलेगा, ठीक है। ये आपका ऐसे निकल गया एंड ये जो है ये आपका कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। देखो ये जितना दूर जा रहा है उतना ही ये फैल रहा है, ठीक है। मतलब इधर तो जाके वो मिलेगा नहीं क्योंकि ये फैल रहा है, ये आपका डाइवर्जेंट हो रहा है इधर, ओके। लेकिन इस तरफ अगर हम लोग रे को बढ़ाएंगे तो इधर मिलने का चांसेस है, ठीक है। इधर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना दूर जा रहा है उतना वो फैल रहा है। तो हम लोग पीछे इसको प्रोजेक्ट करा के देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पीछे जो है थोड़ा सा इसको इंक्रीज कराएंगे तो हम लोग देख सकते हैं जो ये रे है, ये रे आपका कुछ ऐसे इस जगह पे, ऐसे किसी एक जगह पे आके मिल रहा है, ठीक है, ओके। ये जो रे है ये आपका इधर आके मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ऐसे एक इमेज देख पाएंगे, ठीक है। ऐसे जो है एक इमेज फॉर्म होगा, ओके। वो भी कहाँ पे फॉर्म होगा, 2F के पीछे फॉर्म होगा एंड बहुत ही ज़्यादा लार्ज इमेज होगा। एंड इसको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं करा सकते, दैट इज़ वाई ये आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ओके। तो ये जो छठा केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा, ओके। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो फिर क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होता है, इमेज इज फॉर्म्ड
इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड आपका in the same side, image is formed on the same side, on the same side of lens। ठीक है, सेम साइड बोले तो क्या, जिस साइड में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखे हैं उसी साइड पे इमेज फॉर्म होगा। एंड ऑब्वियसली ये वर्चुअल इमेज होगा, इमेज इज वर्चुअल, लार्जर इन साइज। एक और बात ये होगा आपका इरेक्ट, इरेक्ट इन नेचर। ठीक है, ये सीधा होगा। ओके, चलो ये तो हो गया हमारा छठा केस। तो कन्वेक्स लेंस के केस में ये 6 केसेस आपको याद रखने होंगे, 6 केसेस, ठीक है, जिनमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 नंबर केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बाकी 5 भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछा जा सकता है आपको, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना तो बोर्ड के हाथ में होता है, तो बोर्ड कोई भी क्वेश्चन जो है आपको दे सकता है। ठीक है, तो सभी को अगर याद रखते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, ये तो हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस को देख लिए हैं, अभी कनकेव लेंस को भी देख लेते हैं। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, इसको अभी कनकेव लेंस लिखना होगा। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। ओके, चलो, तो फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में प्लेस करेंगे तब क्या होगा, वो चीज़ जो है आप लोग देख लीजिए फटाफट से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, तो कनकेव लेंस कुछ इस तरह सा होता है, आप लोग जानते होंगे कनकेव लेंस। ये है आपका कनकेव लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये है आपका, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ऐसे ये जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इधर एक फोकस रहेगा, इधर एक फोकस रहेगा। ठीक है, ये 2f1 हो गया, ये 2f1, इधर एक 2f2 रहेगा, रेडियस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे, मतलब इधर रखेंगे किसी एक जगह पे, इन्फिनिटी में रखेंगे, तो वहाँ से एक रे जो है डायरेक्ट कैसे आएगा दोस्तों, एक रे जो है वो पैरेलल आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो रे आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो इस तरह से डाइवर्जेंट बन जाएगा, इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगा। एंड पीछे अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो फोकस से होते हुए निकल रहा है। ठीक है, ओके, तो अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो फोकस से होते हुए निकला है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला रे। एंड दूसरा रे जो है, दूसरा रे इधर से आ रहा है आपका पैरेलल, एंड वो भी क्या होगा, ऐसे 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 इस तरफ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो, इधर मैं इसको ठीक तरह से ड्रॉ नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं। तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज आप लोग देख सकते हैं सेम साइड पे, इस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है। तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। ठीक है, सो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, एट फोकस एंड वर्चुअल। वर्चुअल साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा साइज होगा, मच स्मॉलर इन साइज। ठीक है, मच स्मॉलर इन साइज। ये पहला केस हो गया। ठीक है, और एक केस देख लेते हैं हम लोग। ये पहला केस हमारा हो गया कनकेव लेंस के लिए। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 ही आप याद रखते हैं तो हो जाएगा काम, बाकी मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। पॉइंट 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। ठीक है, 2f एंड f के बीच में अगर रखेंगे तो क्या होगा,
इस रे डायग्राम को मैं हटा देता हूँ। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, ये होगा F1 एंड ये होगा 2F। तो इसके बीच में रखा जाएगा, 2F एंड F1 के बीच में रखा जाएगा, तब जाके इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा। चलो पहले तो इमेज को रख देते, सॉरी पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऐसे, एंड एक लाइट है आपका पैरेलल जाएगा एंड दूसरा लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास होगा। तो ये जैसा कि तैसा पास हो जाएगा, एंड ये जो लाइट है ये आपका इस तरफ निकल जाएगा। तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से होते हुए निकलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो लाइट रेस है वो मीट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो दैट इज़ द इमेज, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा आपका, ठीक है। चलो अब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड एट formed between focus and optical center. The image formed between focus and optical center. What image is virtual, erect and स्मॉलर इन साइज। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये दो केसेस आप लोग याद रखिएगा कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। सिर्फ ये दो केसेस याद रखिएगा तो हो जाएगा, ओके। एंड अगर आपके पास कोई किताब है तो बाकी केसेस भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के लिए जितने भी 6 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ओके। तो चलो आज के क्लास को हम लोग यही पे एंड करते हैं। बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा रे डायग्राम को, एंड अगर आपके पास किताब है तो किताब से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाकी केसेस, कनकेव लेंसेज की बाकी केसेस आप लोग किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, तो रे डायग्राम देखते ही आप लोग समझ जाएंगे। एंड बाकी कैसे कैसे रे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है मैंने तो आप लोगों को समझा दिए हैं, तो खुद से भी ट्राई कीजिए, ओके। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल भी रखना, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।